237 प्राइवेट स्कूलों ने रिकग्निशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में एप्लीकेशन दी। उनके एप्लीकेशन देने के बाद इन एप्लीकेशनों को डिसअप्रूव किया गया जॉइंट डायरेक्टर के लेवल पर, डायरेक्टर के लेवल पर और सीईओ के लेवल पर फरवरी 2022 और फरवरी 2025 के बीच में, यानी इन 3 सालों के अंदर इन 237 स्कूलों को रिकग्नाइज करने से इनकार किया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। और जब ये पूछा गया कि क्यों आप इन 237 स्कूलों को रिकग्निशन नहीं दे रहे हैं, तो जवाब ये मिला कि एनओसी नहीं है ट्रैफिक का, रेवेन्यू का, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं आई है और जो बाकी स्कूल मैनेजमेंट को लेकर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं किए गए हैं। अब इसके बाद आपको लगा होगा कि ये 237 स्कूल बंद हो गए होंगे। राइट टू एजुकेशन का कानून जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, उस राइट टू एजुकेशन के कानून के तहत ये मैंडेटरी है कि जिसे भी प्राइवेट स्कूल खोलना है उसे स्कूल एजुकेशन विभाग से इजाज़त लेनी है, और अगर इजाज़त नहीं मिलती तो आप स्कूल नहीं चला सकते हैं। तो अब इस डिसअप्रूवल के बाद इन 237 स्कूलों को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इन 237 स्कूलों में से एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ और इन 237 स्कूलों में से 151 स्कूलों में 9th से 12th तक क्लासेस चल रही हैं और 86 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर 8 तक क्लासेस चल रही हैं। यानी 151 स्कूल वो हैं जहां 12वीं तक पढ़ाई कराई जाती है और 86 स्कूल वो हैं जहां 8 तक पढ़ाई कराई जाती है। अब मजेदार बात आगे सुनिएगा। इन स्कूलों ने जब अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर करवाया तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ये स्कूल चल रहे हैं और रिकग्निशन मांग रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ही यही है कि स्कूल चल रहा है। अब चूंकि रिकग्निशन नहीं मिला तो कानूनन 10,000 रुपया जुर्माना फी दिन के हिसाब से इन स्कूलों पर लगना चाहिए था 18 मार्च 2026 तक, और ये लगभग 251.99 करोड़ रुपए बनते हैं जो इन 237 स्कूलों को जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को देना है। अब मान लीजिए जब से ये स्कूल ऑपरेट कर रहे हैं तब से नहीं, अब ये स्कूल कल कहें कि नहीं जी जब आपने हमारा केस डिसअप्रूव किया उसके बाद का हमारा जुर्माना कैलकुलेट करिए, तब भी ये जुर्माना लगभग 113.20 करोड़ के करीब बनता है। अगर हम जिस दिन के स्कूल चल रहा है उस दिन से हिसाब लगाएं तो 164.51 करोड़ रुपया जो स्कूल 12वीं तक पढ़ाई करवा रहे हैं उनका बनता है, और 8वीं तक जो पढ़ाई करवा रहे हैं उनका लगभग 88 करोड़ के करीब बनता है। इतना जुर्माना लगाना था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, लेकिन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की, और सिर्फ खामोशी इख्तियार नहीं की, 151 स्कूलों की रिकग्निशन को डिसअप्रूव करने के बाद 2021 और 2026 के बीच में दूसरा कमाल का काम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह किया कि इन स्कूलों को चलने की इजाज़त दी, इन्हें रोका नहीं, इन पर कोई कदगन नहीं लगाई, इनके ऊपर ताले नहीं लगाए और कोई पेनल्टी, कोई जुर्माना भी इनका नहीं किया। और उसके बाद जब ऑडिट टीमें स्कूल एजुकेशन विभाग के पास गई तो उन्हें यह पता चला कि 10th और 12th क्लास का रिजल्ट इन 237 में से 212 स्कूलों का कंफर्मेशन के लिए जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में भेजा गया, और जब वो एप्लीकेशन यहां पहुंची तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन स्कूलों को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिकग्निशन नहीं दिया उनका रिजल्ट जब जे&के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कंफर्मेशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में भेजा तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 212 केसेस में रिजल्ट डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कंफर्म किया सरकारी ऑर्डर निकालकर, और ये सरकारी ऑर्डर सीईओ के नाम पर निकाले गए। अब जो बाकी 25 केसेस थे इन अनरिकग्नाइज्ड स्कूल्स के, उनको लेकर भी ऑडिट का ये कहना है कि उन्होंने रिकग्नाइज्ड स्कूल के जरिए अपनी 10th क्लास का और 12th क्लास का रिजल्ट कंफर्म करवाया होगा, यानी प्रोसेस को सर्कमवेट किया गया।
आपने स्कूल खोला है, लेकिन आप जानते हैं आपको रिकग्निशन नहीं मिला है, तो आपने रूट क्या निकाला? आपने किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल के जरिए अपने स्कूल का रिजल्ट कंफर्म कराया। इतना गंभीर आरोप जो है वो ऑडिट टीम्स ने ऑडिट के बाद स्कूल एजुकेशन विभाग के ऊपर लगाया है। इसमें एक इंस्टेंस भी कोट किया है, कहा गया है कि जॉइंट डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने एक चिट्ठी निकाली 21 मई 2025 को और सीईओ कठुआ को कहा कि आप न्यू लाइट पब्लिक हाई स्कूल महानपुर कठुआ का रिजल्ट साल 2024-25 के लिए कंफर्म करें और उसमें यह बताएं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रिन्यूअल ऑफ रिकग्निशन और परमिशन के लिए है वो इन प्रोसेस है। यानी आप ये कहें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास इन्होंने रिकग्निशन के लिए अप्लाई किया है, वो चूंकि अंडर प्रोसेस है तो इसलिए हम इनका रिजल्ट कंफर्म करते हैं। यानी क्या स्कूल 10th और 12th क्लास पढ़ाने के लिए एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तय करना था, उन्होंने तय नहीं किया। नतीजा ये निकला कि ये रास्ते तलाश किए अलग अलग स्कूलों ने अपना रिजल्ट कंफर्म कराने के लिए। उसके बाद ये भी हुआ कि जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक ऑर्डर निकाला 14 जुलाई 2020 को और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो जे&के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की एफिलिएशन है वो केवल मार्च 2024 तक वैलिड है और रिजल्ट की कंफर्मेशन से पहले वो एक्सपायर हो चुकी है। अब आप मजेदार चीज देखिए कि 237 स्कूल कह रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमें आप रिकग्निशन दीजिए। वो रिकग्निशन देने से इनकार करते हैं कि आपके पास एनओसी नहीं है। बिना एनओसी के ये स्कूल, बिना रिकग्निशन के ये स्कूल 10th और 12th की क्लासेस पढ़ा रहे हैं और केवल पढ़ा ही नहीं रहे हैं बल्कि जे&के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में फॉर्म भी भर रहे हैं, इम्तिहान में भी इनके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन अनरिकग्नाइज्ड स्कूलों का रिजल्ट डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू कंफर्म करता है ये कहकर कि इनकी रिकग्निशन की एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। यानी स्कूल क्या उन मापदंडों पर खरा उतरता है जो मापदंड स्कूल खोलने के लिए जरूरी हैं, इस पर कह रहा है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कि जनाब वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन 10वीं और 12वीं की पढ़ाई आप इन स्कूलों में करा सकते हैं जिन स्कूलों को रिकग्निशन देने से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद इनकार किया है। यानी अगर पीडब्ल्यूडी की एनओसी नहीं है कोई बात नहीं, सीआईडी की एनओसी नहीं है कोई बात नहीं, फायर एंड इमरजेंसी की एनओसी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन स्कूल चलता रहेगा। तो जब इस तरह का खेला स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होगा और सरकार के करोड़ों रुपए का नुकसान होगा तो सवाल पूछना स्वाभाविक है कि क्या प्राइवेट स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों के काम करने के तरीके पर सरकार की नजर है या प्राइवेट स्कूलों को लेकर सरकार ने एक टेम्परामेंट और एक एटीट्यूड बना लिया है, कुछ भी कर लो, बस पढ़ाई कराते रहो, रिकग्निशन की जरूरत क्या है। आपके पास प्लेग्राउंड हो ना हो, क्लासरूम ठीक हो ना हो, आप ठीक तरीके से पढ़ाई करा पाते हो या ना करा पाते हो, आपने स्कूल खोल लिया है, हमारी रिकग्निशन की आपको ज़रूरत नहीं, आप बोर्ड का फॉर्म भरते रहिए, बच्चों 10th और 12th के में बच्चे आपके इम्तिहान देते रहेंगे, रिजल्ट निकलते रहेंगे, कहानी आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन जो कानून और कायदा है उसको परे रखकर ये सब कुछ किया जा रहा है। इसमें बहुत गंभीर बात ये सामने निकल कर आई है कि 237 स्कूलों को बिना रिकग्निशन के चलने की इजाज़त कैसे दी गई और 251.99 करोड़ रुपया जो जुर्माना इन स्कूलों के ऊपर बनता है, ये जुर्माना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कब वसूल करेगा।